नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में श्रेष्ठ आदत अपनाएं। बार बार किसी कार्य या व्यवहार को दोहराने में से चित्त में अंकित होने वाली आवृत्तियां आदतें बन जाती हैं, जो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी। एक बार स्थापित होने के बाद फिर आदतें अचेतन मन का हिस्सा बनती हैं और स्वचालित रूप से सक्रिय होकर व्यवहार व जीवन को प्रभावित करती हैं। अच्छी आदतें जहाँ व्यक्ति को सुख, समृद्धि एवं उत्कर्ष के मार्ग पर प्रवृत्त करती हैं, तो वहीं बिगड़ी आदतें व्यक्ति के पतन, पराभव एवं अधोगति का कारण बनती हैं। निस्संदेह रूप में आदत एक दिन में नहीं बनती। नित्य के छोटे छोटे कृत्य क्रमिक रूप में आदतों का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा कर्म का धागा धीरे धीरे एक आदत रूपी मजबूत रस्सी बन जाता है, जो फिर कालक्रम में नागपाश बनकर व्यक्ति के लिए संकट का कारण बनता है। अतः समय रहते किसी भी आदत को छोड़ना, तोड़ना व सुधारना आवश्यक हो जाता है, इससे पहले कि वह एक लत बनकर जीवन की बर्बादी का कारण बने। आदत को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आदत से होने वाली हानि व इसके दुष्परिणामों का एहसास और इसे बदलने की तीव्र इच्छा। यदि अपनी आदत से अनभिज्ञता की स्थिति बनी रहे या इससे मोह पाल लिया जाए, तो फिर इसके सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इनके सुधार का संकल्प जगे, तो फिर बुरी आदत को चिन्हित कर इसे अच्छी आदत में बदलने का प्रयास करें। नियमित रूप से प्रयास पुरुषार्थ करने पर आदत का बदलना सुनिश्चित होता है। हालांकि हर आदत का रूपांतरण समय साध्य होता है। आदतों को बदलने में निम्न चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले उन संकेतों को पहचानें जो आदत को उत्प्रेरित करते हों। ये तनाव, उबाऊपन से लेकर अमुक व्यक्ति, परिस्थिति या दिन का समय आदि कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह उन उत्प्रेरक व्यक्ति, समय, स्थान या भाव को चिन्हित करें। इसके उपरांत आदत बदलने का कार्य सरल हो जाता है। अब आदत को उत्प्रेरित करने वाले प्रलोभन या परिस्थिति से बचें और इसके प्रवाह को बाधित करें। मान लें कि किसी को मोबाइल के अत्यधिक उपयोग की आदत पड़ गई है, तो उसे उसकी पहुंच से दूर रखें या संबंधित ऐप को मोबाइल से हटा दें। जो देखना हो उसे समय सीमा में डेस्कटॉप पर देखने तक सीमित रखें। चाय की लत है तो उसकी आवृत्ति को कम कर दें या दिन में 2 ही बार चाय पिएंगे, ऐसा समय भी निर्धारित कर सकते हैं। इसका अगला चरण है आदत का इसके श्रेष्ठतम विकल्प के साथ स्थानांतरण। जब भी तलब उठे तो उसके श्रेष्ठ विकल्प को लागू किया जा सकता है। चाय की जगह प्रज्ञा पेय या जड़ी बूटी का काढ़ा पी सकते हैं। मोबाइल में अपने कार्य संबंधी उपलब्ध उपयोगी कार्यक्रम देख सकते हैं। यह चरण आदत के नकारात्मक भाव या पहलू के स्थान पर सकारात्मक पक्ष के स्थानांतरण का है, जिससे पुरानी आदत के साथ खोदी गई खाई को पाटने की व्यवस्था साकार हो सके। आदत को बदलने में समय लग सकता है, अतः धैर्य के साथ इस कार्य में लगे रहें जब तक कि नई आदत स्थापित न हो जाए। आदत बदलने की प्रक्रिया में कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। आदत बदलने के संदर्भ में व्यवहारिक लक्ष्य को निर्धारित करें, जिसे समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारा जा सके। इसे सरल रखें, जिससे कि छोटे छोटे कदमों के साथ क्रमिक रूप से आगे बढ़ा जा सके। इस तरह छोटे छोटे सुधार के साथ छोटे छोटे संकल्प पूर्ण होंगे और बड़े कदमों को उठाने का विश्वास एवं साहस जगेगा और आदत में बड़े सुधार संभव होंगे। आदत बदलने के संदर्भ में कुछ सहायक तत्वों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। जैसे अपने वातावरण में वांछित परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि पुरानी आदत को जड़ जमाने में कठिनाई हो तथा नई आदत को स्थापित करने में आसानी हो। साधना संबंधी दिनचर्या बनाने के लिए किसी तीर्थ स्थल या शांतिकुंज की तपासिक्त भूमि पर अनुष्ठान में भागीदारी की जा सकती है, जिससे कि नैष्ठिक दिनचर्या जीवन का अंग बन सके। लक्ष्य प्राप्ति पर छोटा सा पुरस्कार कार्य को सरल बनाता है।